प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम आपको वैवाहिक वर्षगांठ पर बताएंगे कि किस प्रकार से अपने विवाह की वर्षगांठ को मनाया जाए। चाहे वह प्रथम अपनी वैवाहिक वर्षगांठ हो या फिर 25वीं, जिसको कि सिल्वर जुबली बोलते हैं, या फिर 50वीं, जिसको कि गोल्डन जुबली, या फिर उसके आगे और भी प्लेटिनम या जो भी आए, उनको किस प्रकार से मनाएं। वास्तव में जन्म दिवस हो या वैवाहिक वर्षगांठ, हर वर्ष में अपने आप का, अब यहाँ वैवाहिक की बात है तो यहाँ अपने आश्रम, गृहस्थ आश्रम का, क्योंकि 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हो गए हैं, तो किस प्रकार से हमने अपना 25 वर्ष साथ साथ दोनों दंपतियों ने मनाया, इसके विषय में आत्मनिरीक्षण का ये दिन होता है कि 25 वर्ष हमने अपनी उत्तम संतान को पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, विवाह किया, और अब हम इस गृहस्थ आश्रम से आगे वानप्रस्थ की ओर जब बढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो संधि वेला है, जिसको उपनिषद में, कठोपनिषद के भीतर संधि कहा है, इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम गृहस्थ में जो हमने अपनी संतान को बढ़ाया, लिखाया, पढ़ाया, अपने कर्तव्य की पूर्ति की, अब आगे हमें क्या करना है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्माण किया है, वह हमें फंसने के लिए नहीं, वह बसने के लिए हमारा निर्माण किया है कि हम उस प्रभु में वास कर सकें। चूंकि गृहस्थी का बोझ, कर्तव्य, दायित्व, अधिकार अत्यधिक होता है, चारों आश्रम उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसीलिए वह उतना अधिक ध्यान परमात्मा की ओर नहीं दे पाता। लेकिन उस संधि को से जब वो मिलन करता है, वानप्रस्थ की ओर जब बढ़ना शुरू करता है, जब पुत्र के भी पुत्र हो जाए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, तो व्यक्ति को वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। वन से तात्पर्य सिर्फ घर छोड़कर चले जाना नहीं, अर्थात अपने जीवन को इस तरह का बना लेना है कि घर में रहते हुए भी, पोते पोतियों के साथ रहते हुए भी, उनको उत्तम संस्कार देने के साथ साथ अपना चिंतन, मनन, लेखन, पठन पाठन कर समाज के लिए अपनी आहुति प्रदान करना, अर्थात ईश्वर का ध्यान, भजन, उपासना तो करना ही, साथ ही साथ समाज के लिए उस ज्ञान को, जिसको कि तुमने पढ़ा, लिखा, चिंतन में लाया, उसको आगे आगे पहुंचाना, यह काम हमें शुरू कर देना चाहिए। तो आज जो 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ बनाई जा रही है, उस दिन विशेष संकल्प का दिन है कि हम ये संकल्प लें कि घर में हम अत्यधिक नहीं फंसेंगे। घर के सभी कामों को करते हुए जो आवश्यक हैं, बच्चों की सुख समृद्धि हेतु जितना समय हमें लगाना है उतना ही समय लगाना है, अत्यधिक समय उसमें नहीं लगाना। क्योंकि अब बच्चे स्वतः आपने इस तरह के तैयार कर दिए हैं कि वो अपना कार्यभार स्वयं संभालेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा समय मिला है कि जो कि ईश्वर की ओर बढ़ने का है, उस परमानंद को पाने का है। इसीलिए हमको आज ये संकल्प करना चाहिए कुछ विशेष मंत्रों के साथ। तो आइए मैं इन वेद के मंत्रों से और अन्य शास्त्रों के पारस्कर गृह सूत्र आदि के मंत्रों से, जिसको कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए विधान किया है कि जब भी वैवाहिक वर्षगांठ हो, इन मंत्रों से हम आहुति लगाएं। और इन मंत्रों के अगर हम अर्थ को समझ लेंगे तो हम आहुति लगाते वक्त भी वे भाव बना पाएंगे। तो मैंने इनको काव्य में किया है, उसको भी पढ़ते जाएंगे। इसकी पुस्तक भी बन गई है और मैं आपको इस पुस्तक को अभी इस तरह से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही हूं। आइए तो मंत्र में आहुति भी लगाते जाएंगे और काव्य भी हम बोलते जाएंगे। ओम समन्यन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा समधाता समुदेष्टि दधातु नौ स्वाहा। जल की भांति दिल मिले दो, जो न मिलकर अलग हों, प्राण वायु की तरह प्रिय चाह दिल में गजब हो।
कर रहा धारण सभी को, रक्षा कर परमात्मा। हो सदा दुख सुख के साथी, वैसे ही हम आत्मा। जैसे उपदेशक करे कल्याण श्रोता का सदा, हम भी एक दूजे का हित चाहें बढ़े उन्नत सदा। यह बात कौन कह रहा है? यह यजमान कह रहा है कि हम दोनों कैसे मिले रहें। जिस प्रकार से जल मिला रहता है, जिस प्रकार से प्राणवायु अच्छी लगती है, उसी प्रकार से हम एक दूसरे को धारण करते हैं। जैसे परमात्मा धारण हम सभी को कर रहा है, वैसे पति पत्नी हम दोनों भी सुख दुख के साथी बन करके एक दूसरे का को धारण करेंगे और एक दूसरे के से शिक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण भी उपदेशक की भांति करते रहेंगे। फिर दूसरा मंत्र क्या कहता है? ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चेत्तमनुचित्तं ते अस्तु। मम वाचमेकमनाजुषस्व, प्रजापतिष्ट्वा न्युनक्तु मह्यम्। श्रेष्ठ हो व्यवहार हृदय चित्त मन अनुकूल हो, कान हो एकाग्र मन संवाद ना प्रतिकूल हो। हर मंत्र पे आहुति लगाएं और स्वाहा का उच्चारण करें। स्वाहा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। फिर दोनों संकल्प करेंगे। कर रहे संकल्प दोनों, थाम कर में कर लिए। धर्म पथ पर नित बढ़ेंगे, आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। ओम अन्न प्राशेन मणिना प्राणसूत्रेण प्रश्निना, ब्रह्नामि सत्य ग्रंथिना मनश्चेदम चते स्वाहा। इसमें कहा है अन्न के संग प्राण का और प्राण संग आकाश का, जोड़ता हूँ सत्य से वैसे हृदय मन आत्मा। निष्ठा और श्रद्धा भरे संबंध का पालन रहे, दोनों पति पत्नी के जीवन में सदा सावन रहे, मैं सदा सावन रहे। ओम यते तद हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव स्वाहा। देखो कितना सुंदर परमात्मा ने वाणी में कहा है कि तेरा और मेरा दोनों के तन मन एक हो जावे। दोनों आपस में हाथ पकड़ेंगे, संकल्प लेते हुए इस प्रार्थना को बोलेंगे, इस काव्य को मेरे साथ में। दोहरा रहे संकल्प हम दो, कर में कर डाले हुए। हम बने और तुम बने प्रिय एक दूजे के लिए। विमल हो प्रिय आचरण, मन में न कोई द्वेष हो। तेरा मेरा मेरा तेरा, एक तन मन वेश हो, एक तन मन वेश हो। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्क्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। हे प्रभु सर्वज्ञ दृष्टा, श्रेष्ठ मानव तन दिया। तेरा ही देवत्व धारे, तुझसे वेदामृत पिया। हो शतायु स्वस्थ जीवन, सुमन बन खिलता रहे। देखना सुनना ओ कहना, 100 बरस चलता रहे। 100 बरस से अधिक भी जीवन प्रभु हमको मिले। हो अधीन स्वतंत्र भगवन, तेरी खुशबू से खिले, तेरी खुशबू से खिले। तो इस प्रकार से हम दोनों पति पत्नी किस प्रकार से रहें?
जिस प्रकार से वेद मंत्र कहता है, हमको सिखाता है, प्रेरणा देता है, हम वेद वाणी के पास बैठें और यह संकल्प लें कि इस प्रकार का हमारा जीवन बना रहे, दोनों में प्रेम भी रहे और ये दोनों का प्रेम मिलकर के परमात्मा की ओर बढ़े। ये 25वीं वर्ष में हम सभी को आज संकल्प लेना चाहिए। जिन जिन लोगों की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ हो, वे सभी इस प्रकार का संकल्प लें और अपने जीवन को उन्नत करें। क्योंकि अगर हम यहीं लगे रहे, गृहस्थ तक ही सीमित रहे, तो हमने सिर्फ 2 आश्रम के धर्मों का पालन किया। जबकि होना क्या चाहिए कि हम प्रत्येक आश्रम से निकल सकें। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी काल से हम गृहस्थ काल में आए, फिर गृहस्थ से हम वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ में भी रुके ना, वहां से भी आगे की साधना, फिर वहां पर से आगे की साधना होती है कि अपने लिए पूरा वक्त लगाना, अर्थात अपने ईश्वर के लिए पूरा वक्त लगाना, अपना पूरा समय ईश्वर के साथ जुड़े रहना। ऐसा भाव करते हुए समाज में, राष्ट्र में, विश्व में कल्याणार्थ विचरना, परिव्राजक होकर के विचरना, ऐसा संन्यास आश्रम का भी पालन हमको करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए देखो कितनी व्यवस्था की है। इतने सुंदर आश्रम बना करके अगर नहीं दिया होता तो हम आनंद कभी नहीं पा सकते। बस पढ़ते और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते, छुट्टी हो जाती, फिर वापस इन्हीं भोग योनियों में हम बंधते रहते, फंसते रहते। लेकिन वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम दे करके हमको निकलने के लिए, मुक्ति में पहुंचने का मार्ग बता दिया। तो ईश्वर को बार बार धन्यवाद करें, कोटिशय नमन करें कि हे ईश्वर, तूने बड़ी कृपा करी। पहली कृपा तो यही कि हमें मनुष्य का जीवन मिल गया, ये मन बुद्धि इंद्रियां दे दी, क्योंकि इनके सहारे से ही हम सब काम कर सकते हैं। और दूसरा काम, हे प्रभु, आपने यह कर दिया हमारे ऊपर कि हमको इन आश्रमों की व्यवस्था दे दी, इन वर्णों की व्यवस्था दे दी, जिससे हम अपने अपने वर्ण को, कर्तव्यों को पहचानते हुए इन आश्रमों से निकल सकें, हर एक संधि को पार कर सकें। क्योंकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ की जो संधि है वह भी एक अग्नि है, ज्ञान कराने वाली है। इन उपनिषद के ऋषि ने इनको अग्नियां कहा है। और गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ में जाने की भी एक अग्नि है, फिर वानप्रस्थ से संन्यास में जाने की भी एक अग्नि है। तो ये 3 संधियां, 3 अग्नि है, यही त्रिनाचकेत अग्नि है। तो इस प्रकार से हम इन आश्रमों के महत्व को समझें और इन आश्रमों में फंसे नहीं, बल्कि इस संसार में बसना सीखें। और किसके साथ बसना सीखें? परमात्मा के साथ। वासना नहीं हो, वास हो। हमारी यात्रा यहाँ तक होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ मीठी यादें लाई है, और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ, 2 नदियों का पानी जैसे आपस में मिल जाता है, उस पानी को कोई भी फिर अलग नहीं कर पाता है। 2 दिल सदा रहे यूं मिलकर, सीख यही सुखदाई है। और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ, चलो सदा साथी बनकर जीवन की सुंदर राहों में, एक दूजे के विश्वासी हो करके रहो निगाहों में। हर मुश्किल आसान धैर्य से ही तो हल हो पाई है। और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ मीठी यादें लाई है, और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है।
शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ। सदा आपके ऊपर उस ईश्वर की छाया तनी रहे। बोलिए। सदा आपके ऊपर उस ईश्वर का साथ ना रहे। चकवा चकवी सम दोनों में प्यार परस्पर बना रहे। सदा फूलता वो घर जिसमें आती नेक कमाई है, और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ मीठी यादें लाई है, और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की। स्वस्थ और निरोगी रहकर जीवन में खुशियां भर लो। ईश्वर भक्ति दान धर्म कर के ये भव सागर तर लो। मधुर सफल जीवन उसका जो करता सदा भलाई है, और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ मीठी यादें लाई है, और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ मीठी यादें लाई है, और साथ में कर्तव्यों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ। अक्सर लोग जो शुभ विवाह की अपनी जो वर्षगांठ मनाते हैं वो क्या करते हैं? पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, खुशी का माहौल क्रिएट करते हैं, बस इस तरह से खुशी को मनाते हैं। उसके बाद उनको नहीं पता करना क्या चाहिए शुभ विवाह पर और उसकी वर्षगांठ पर। यज्ञ करना चाहिए, बृहद यज्ञ, सामूहिक यज्ञ, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को बुलाकर और इन वेद मंत्रों के साथ। दूसरा, उस दिन संकल्प भी लेना चाहिए, अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए, मन को खूब खुश रखना चाहिए, क्योंकि जब मन खुश होता है हमारा तो हम अच्छे निर्णय भी लेते हैं। उस दिन एक निर्णय लें कि हमें अब तक की हमारी जो साल निकली हैं साथ साथ कैसी निकली हैं, क्या कमियां रहीं उनमें और क्या अच्छाइयाँ रहीं। अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और जिस हेतु से हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लिया है उस हेतु को समझेंगे और उससे निकलने का प्रयास भी हम करेंगे। दोनों मिलजुल करके करेंगे। एक दूसरे की सेवा सहायता सहयोगी उपयोगी बन करके हम इस जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का हमें संकल्प भी लेना होगा और निर्णय भी करना होगा, तब जा कर के हम अपनी ये जो विवाह की वर्षगांठ है उसे अच्छी तरह से मना सकते हैं। और एक मैं प्रेरणा सभी को करती हूँ, आज भी मैंने आप सभी को की है, कि जो यजमान अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाता है उसको 25 मिट्टी के दिए, अगर 25 भी मनाता है, जितने वर्ष मनाता है, दूसरी मनाता है तो 2, तीसरी मनाता है 3, पहली मनाता है 1, जितने भी वर्ष उसके विवाह को हो जाते हैं उतने ही मिट्टी के दीप वो जलाए, उनमें गऊ का घृत भरे, उसके भीतर ज्योति बत्ती फूल बत्ती लगाए, जिससे वो एक तरह से खिलता हुआ दीपक लगे, सुंदर दीपक लगे, और प्रज्वलित करें। कभी भी दीपों को बुझाएं नहीं,
ये जो बुझाने की परंपरा है हमारी संस्कृति की नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। कुछ लोग ऐसे ही जन्म दिवस भी मनाते हैं, तो क्या करते हैं, दीप दीप हो या मोमबत्ती जो भी जलाते, दीपक तो वो जानते ही नहीं है, दीपक तो ये हम लोग बता रहे हैं उनको। वो मोमबत्ती जलाते हैं और उसको बुझा देते हैं, और बुझाने में जो थूक निकलता है वो सारे केक को वहाँ गंदा और झूठा कर देता है, उसी को लोग खा लेते हैं। फिर एक बदतमीजी और होती है वहाँ पर जो देखी जाती है, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्या करते हैं, मुंह पे लगाते हैं, उन हाथों से, गंदे हाथों से जिनसे सारे सामान को छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और उन्हीं से उन उस पे उठाते हैं, उठा करके मुंह पे लगाते हैं और खिलाते हैं। सोचो ये हो क्या रहा है। इसको कहते हैं हम खुशी मना रहे हैं। मना नहीं कर रही हूं मैं, केक बनाइए, अच्छा बनाइए, बिना अंडे का बनाइए, सात्विक बनाइए, ठीक है, और सारे काम करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह का कोई उपहास वाला माहौल वहां पर क्रिएट करिए। ना तो कैंडल को बुझाइए, अगर जला दी तो जला दी। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकाश को करने का तो वर्णन मिलता है, प्रकाश को बुझाने का कभी वर्णन नहीं मिलता। हमारे जीवन में प्रकाश आए, हमारे जीवन कभी भी अंधकार में ना रहे। हमारे वेद में बार बार कहा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। ये तो नहीं कहा गया उसमें कि ज्योति से हम अंधकार की ओर जावे। हमें तो कहा हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, तभी जाकर के हम मृत्यु से अमृत की ओर पहुंच सकते हैं। तो हम अपने जीवन को, मैं ये कुछ बातें हैं ऐसी अपनी भारतीय संस्कृति की, इनके परिधानों को उड़ाएं। मिट्टी के दीपक जलाएं, गऊ के घृत से हवन करें, गऊ के घृत के दीपक जलाएं। और हमारी जो संस्कृति में है मिठाई, इसमें हम लड्डू जो कि बूंदी जुड़ जुड़ करके बनी हुई है, तो हम इस तरह से संगठन की भावना को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके एक दूसरे के साथ गले से गले मिलाते हुए, हाथ से हाथ जोड़ते हुए और आगे बढ़ने का उपक्रम किया करें। तो इस प्रकार से जब हम वैवाहिक वर्षगांठ या जन्म दिवस या किसी भी तरह के ऐसे शुभ कार्यक्रमों को मनाते हैं, तो उसमें एक अलग ही खुशी होती है। इस प्रकार से हम सभी को अपनी वैवाहिक वर्षगांठ को मनाना चाहिए, सभी को आदर सहित विदा करना चाहिए, यथा योग्य सभी को नमस्ते करते हुए अपने कार्यक्रम की इतिश्री करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।